London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. बचपन से मुझे सिंगर ही बनना था और मैंने एक्चुअली करियर की शुरुआत भी प्लेबैक सिंगिंग से की। एक्टिंग मेरे लिए बहुत एक्सीडेंटली हुई। मौका मिला एक्टिंग करने का, मैं स्टेज पे गाना गा रहा था और किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक्टिंग करना चाहोगे। 1-1.5 साल के बाद मिली। मैंने शुरुआती 1 साल में चड्डी, बनियान, टूथपेस्ट, लाइट बल्ब सबके लिए ऑडिशन किया मैंने और फाइनली जाके माय नेम इज़ खान में मुझे ब्रेक मिला। आप अगर शाहरुख खान को जानते हैं और आप मुझे मिला सकते हैं उनसे तो प्लीज़ मिलवाइए, क्योंकि आज तक मुझे मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का। जब आप सिंगर होते हैं या आप डांसर होते हैं या आप कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, आप हमेशा उसमें ट्रेन करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एज एन एक्टर लोग मुझे लगता है थोड़े लेजी हो जाते हैं। सेट पे हमेशा कभी भी कोई फ्री होता था तो हमेशा सतीश कौशिक के पास चले आते थे, क्योंकि वो इतनी कहानियां सुनाते थे। ने शाहरुख खान के साथ माय नेम इज़ खान में देखा। छोटे शाहरुख का उन्होंने रोल किया था, जो बहुत कमाल का गाना गाते हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है बैक स्टेज कि वो आपको गुनगुना के सुनाएंगे। जिनको हाल फिलहाल आपने गन्स एंड गुलाब में देखा, जिनको आपने हॉस्टल डेज में देखा, जिनको आपने वाइट टाइगर में देखा, जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए कमाल के एक्टर आदर्श गौरव का। और जब आप लोगों का हल्ला थम जाएगा तब आदर्श गौरव से बात करेंगी मेरी सहयोगी गरिमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप के इस मंच पर आदर्श। थैंक यू गरिमा, थैंक यू। सबसे पहले तो 14 साल का एक बच्चा जिसे माय नेम इज़ खान में शाहरुख के बचपन का रोल प्ले करने का मौका मिलता है, सिंगर बनना चाहते थे, गाना गाते थे, अच्छा गाना गाते हैं। आज भी जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे गाने के लिए गुजारिश की जाती है। उसके बाद कट टू द टाइम जब आप एक सेट पे होते हैं जहाँ पर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्या थी वो जर्नी, कैसे शुरू हुई, उससे शुरुआत करते हैं। तो मैं एक्चुअली जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। कोई जमशेदपुर से है यहाँ पे क्या? क्या बात है। झारखंड बिहार से कोई है यहाँ पे? वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 13 साल जमशेदपुर में गुजारे हैं। वहीं पैदा हुआ था मैं और 2007 में मेरे फादर का तबादला हुआ बॉम्बे और पूरी फैमिली मेरी बॉम्बे शिफ्ट हुई। बचपन से मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखता आया हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है मैंने 9 साल के लिए। तो बचपन से मुझे सिंगर ही बनना था और मैंने एक्चुअली करियर की शुरुआत भी प्लेबैक सिंगिंग से की। मैंने 2 पिक्चरों के लिए गाया था 2007 में। एक सुखविंदर सिंह के साथ गाना गाया था, एक इलैयाराजा के साथ जो साउथ के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ गाना गाया था। और एक्टिंग मेरे लिए बहुत एक्सीडेंटली हुई। हालांकि बचपन से मुझे झूठ बोलने का बहुत शौक था और कहानियाँ बनाने का शौक था लोगों के मनोरंजन के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्टिंग में ट्रांसलेट हुई और मुझे जब ये मौका मिला एक्टिंग करने का, मैं स्टेज पे गाना गा रहा था और किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक्टिंग करना चाहोगे, तो क्योंकि मैं 13 बरस का था और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइम पे, उस उम्र पे, तो मैंने हाँ बोल दिया और वैसे ही एक्सीडेंटली मैंने एक्टिंग करना शुरुआत मेरी हुई। और मुझे माय नेम इज़ खान का जो कैरेक्टर है वो कम से कम 1-1.5 साल के बाद मिली। मैंने शुरुआती 1 साल में चड्डी, बनियान, टूथपेस्ट, लाइट बल्ब सबके लिए ऑडिशन किया मैंने और फाइनली जाके माय नेम इज़ खान में मुझे ब्रेक मिला 2009 में। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई एक्टिंग की। अच्छा, आप उस समय आपकी मुलाकात करण जौहर से हुई होगी। जी। कैसे, मतलब कुछ धुंधली यादें हैं उस समय की सेट की? क्या शाहरुख खान से मिलना हुआ इस दौरान, शूटिंग के दौरान? आप अगर शाहरुख खान को जानते हैं और आप मुझे मिला सकते हैं उनसे तो प्लीज़ मिलवाइए, क्योंकि आज तक मुझे मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शाहरुख खान का। आप लोग सब हैं शाहरुख खान के फैंस? मैं भी हूँ और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मैं उनसे मिल पाऊँ, उनसे बातें कर पाऊँ, क्योंकि मैं जितना बड़ा उनके एज एन एक्टर फ़ैन हूँ उतना ही बड़ा एज ए ह्यूमन बीइंग उनका फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, जितनी काइंडनेस है उनमें और औरतों के प्रति, इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन रहा है हमेशा, वो क्वालिटी उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूँ कभी। अच्छा, और करण जौहर के साथ सेट की कुछ यादें, कुछ उस समय का धुंधला याद है आपको? वो हाउ इज ही ऑन सेट्स, आई मीन क्या है उनका काम करने का तरीका? करण जौहर बहुत स्वीट आदमी है। हालांकि मैंने सिर्फ मानते हो ना आप लोग भी ये बात?
तो मैंने सिर्फ 3 दिन गुजारा उनके साथ उस सेट पे, और बहुत स्वीट हैं, बहुत जेन्युइन आदमी हैं, और उन्होंने हालांकि मैं सिर्फ एक 14 साल का बच्चा था, पर उन्होंने मुझे एक अडल्ट जैसा ट्रीट किया, मुझे सीन समझाया और सीन में परफॉर्म करने के लिए हेल्प किया, और मैं आज भी उनके साथ टच में हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन मैं करण जौहर के साथ काम कर पाऊँ दोबारा। मैं आगे बढ़ूंगी अपने सवालों पर। मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत उत्साहित है आपसे बात करने के लिए। आप ऐसे अपने हैंड रेज कीजिए और आपके पास माइक आएगा, आराम से अपनी जगह पर ही आप बैठे रहें, माइक एक एक करके आएगा, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया आप जमशेदपुर से हो, प्रियंका चोपड़ा जी भी जमशेदपुर से हैं, और आप दोनों वाइट टाइगर में एक साथ दिखाई भी दिए थे, तो कितना आपको सपोर्ट मिलता है जब एक सीनियर एक्ट्रेस सेम प्लेस से बिलोंग करती है, कितना सपोर्ट मिलता है आपको ड्यूरिंग शूटिंग एंड एवरीथिंग? आई थिंक प्रियंका चोपड़ा इतनी कमाल की औरत है कि मैं जमशेदपुर से ना होके कानपुर से भी होता, वो मुझे उतना ही सपोर्ट करती। वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट महिला हैं, बहुत सिक्योर महिला हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट महिला हैं, और इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। उन्होंने जो कर दिखाया है ग्लोबल स्केल पे, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है, और मैं उससे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला मानता हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत कम उम्र में काम किया, और उन्हें जानने का मौका मिला मुझे, और उनसे खूब सारी बातें करने का मौका मिला। तो आई थिंक प्रियंका इज जस्ट अ फैबुलस वुमन, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कैन कॉल हर माय फ्रेंड। अच्छा आदर्श, सुनते हैं पहले आप एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेते थे, फिर अनुराग कश्यप के कहने पर आपने एक्टिंग सीखनी शुरू की प्रॉपर तरीके से, क्या है वो किस्सा? तो मैं अनुराग कश्यप के साथ, आप लोग अनुराग कश्यप के फैन हैं क्या? क्या बात है यार। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, डेव डी, अगली, इन सब फिल्मों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो 2015 में मैंने अनुराग कश्यप के साथ एक शॉर्ट फिल्म किया जिसका नाम क्लीन शेवन है, और अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हुई अभी तक, लेकिन मुझे राधिका आप्टे और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैं उस फिल्म में काम कर रहा था तो अनुराग सर से ऑब्वियसली मैं बहुत इंटिमिडेटेड था पहले, और जब मुझे उन्हें जानने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत हम्बल, बहुत नॉर्मल है, और बहुत ईजी कॉन्वर्सेशंस होती है उनके साथ। तो उनके साथ काम करते समय दौरान मुझे उन्होंने बताया कि मुझे एक्टिंग को और सीरियसली लेना चाहिए, मुझे ट्रेन करना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सिंगर होते हैं या आप डांसर होते हैं या आप कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, आप हमेशा उसमें ट्रेन करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एज एन एक्टर लोग मुझे लगता है थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि मैं जाके ट्रेन करूँ एज एन एक्टर, और उसके बाद मैंने ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई, जो DSM के नाम से जाना जाता है, जो चरनी रोड में है मुंबई में, मैंने वहाँ पे 1 साल का एक्टिंग कोर्स किया, और मुझे उस चीज़ ने बहुत बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर, मुझे बहुत खोला। और वहाँ पे मैंने ना सिर्फ एक्टिंग की, पर मैंने डायरेक्शन भी की, मैंने लिखा भी, मैंने म्यूज़िक भी किया, साउंड भी किया, लाइट्स भी किए। तो आई फील थिएटर बेस्ड जो ड्रामा स्कूल्स है, और इन जनरल जो थिएटर है, वो बहुत ज़रूरी है फॉर एन एक्टर। वो बस इसलिए क्योंकि थिएटर से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाता है किसी भी क्राफ्ट में। अगला सवाल हम लेंगे ऑडियंस से। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग टिप्स आपको चाहिए या कि क्या पर करें उनको अगर किसी को एक्टिंग में अपना करियर बनाना हो, किस तरीके से प्रिपेयर करें, यही जानना चाहते हैं आप? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्टिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप थिएटर करना शुरू कीजिए, और सही लोगों के साथ थिएटर और ड्रामा कीजिए। ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड रखिए अपने आप को जिनसे आप सीख पाए हमेशा। वो एक कहावत है ना कि जब आप कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो, या आप उस कमरे में आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा जानते हो, तो आप कमरा बदल लीजिए, क्योंकि उस कमरे में रहना हमेशा फ़ायदेमंद होता है जहाँ पे आप सबसे कम जानते हो, ताकि आप सुन के सीख पाएँ। तो अपने आप को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको जेन्युइनली नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाएँ, और प्रैक्टिस थिएटर में जो होता है वो प्रैक्टिस कीजिए, फिल्म्स देखिए, बुक्स पढ़िए, और ऑब्जर्व कीजिए लगातार अपने सराउंडिंग्स को हमेशा। यही है बस जो है। जी अगला सवाल। सर, जैसे आपने गन्स एंड गुलाब्स में काम किया था सतीश कौशिक सर के साथ, जी, तो फिर उनके साथ काम करने का आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उनकी कॉमेडी टाइमिंग मैच करने का मतलब कितनी मुश्किल हुई थी आपको? देखिए, सतीश कौशिक जी का कॉमिक टाइमिंग तो कोई मैच नहीं कर सकता। उनके साथ आप बस रह के रिस्पॉन्ड कर सकते हो सीन में। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ काम करने का।
बहुत फनी इंसान थे वो, हमेशा उनके पास किस्से होते थे और सेट पे हमेशा कभी भी कोई फ्री होता था तो हमेशा सतीश कौशिक के पास चले आते थे क्योंकि वो इतनी कहानियां सुनाते थे। तो आई विश वो हमारे साथ रहते। मुझे बहुत दुख होता है ये सोच करके अब वो हमारे साथ नहीं है, पर क्या कमाल के आर्टिस्ट थे और क्या कमाल का फिल्मोग्राफी छोड़ गए वो। प्लीज़ तालियां हो जाए सतीश कौशिक के लिए। आपने मनोज के साथ भी काम किया, मनोज बाजपेयी जी के साथ भी काम किया। अभी वो थोड़ी देर पहले हमारे मंच पर भी थे। अपने आप में एक फिल्म इंस्टीट्यूशन है वो। आप उनसे हम जितने सारे एक्टर्स से हमने बात की है जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो वो सब कहते हैं कि हमने उनसे ये सीखा ये सीखा। आपने जब उनके साथ शूटिंग की तो आपने क्या सीखा उनसे, किस तरीके की चीज़ें आपने ग्रैब की? मैंने मनोज सर के साथ एक फिल्म की थी, 2017 में रिलीज हुई थी, उसका नाम रुख है। मनोज सर, जैसे कि आपने कहा, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, बट जब मनोज सर के साथ मैंने बातें की और उन्होंने जब मुझे अपने हसल के दिनों की कहानियां सुनाई कि वो जिस तरीके से दिल्ली में जब रहा करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते थे, सुबह 5 बजे उठ के बस में बैठकर 1.5 घंटा दूर जाना और फिर वहाँ पे 10-12 घंटा थिएटर करना, ये सब कहीं ना लोगों के सक्सेस में ऐसी टाइप की स्टोरीज छुप जाती हैं क्योंकि लोग उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करते पर वो भूल जाते कि उन्होंने क्या क्या देखा है उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मनोज सर के बारे में जानना कि उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं वहाँ पहुँचने को। यहाँ तक कि ये तो बहुत फेमस कहानी है कि 2 बार उन्होंने NSD में भी ट्राई किया और उनका नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे नहीं कि ही गॉट डिसहार्टेंड बाय इट, दैट ओनली मेड हिज रिजॉल्व स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए और हम सब के लिए, और बहुत लकी मानता हूँ कि ऐसे एक्टर हैं हमारे साथ जिनसे हम बातें कर सकते हैं, जिनकी हम बातें सुन सकते हैं और लगातार सीख सकते हैं उनसे। हम मनोज जी की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स हम सब उनके काम के बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन मुझे एक और कहानी याद आ रही है। माय नेम इज़ खान के सेट से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आपके साथ क्या किया था? सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस हैं क्या यहाँ पे? ऐसा क्या हुआ था कि आप डर गए थे? क्या है वो किस्सा? नहीं, सिद्धार्थ और वरुण धवन एक्चुअली असिस्टेंट्स थे माय नेम इज़ खान पे, और उस समय मुझे पता नहीं था कि ये एक्टर्स बनने वाले हैं। वो बस असिस्टेंट्स थे और एक बार सिद्धार्थ ने मेरे को ये बताया कि एक सीन है माय नेम इज़ खान में जहाँ पे मैं साइकिल चला के पानी निकालता हूँ। तो सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि वो जो पानी में आपको तैरना है और तैर के एक पार से दूसरे पार जाना है, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैं बड़े टेंशन में पड़ गया कि यार मैं कैसे करूँगा ये सीन, और मुझे स्विमिंग तो नहीं आती है, तो क्या मुझे जाके बता देना चाहिए करण जौहर को कि मुझे नहीं आती, और अगर बता दूं तो क्या पता वो मुझे फिल्म से निकाल दें या कुछ भी हो सकता है ना। बहुत डरते हो एज ए न्यू कमर। तो फिर मुझे समझ में आया कि सिद्धार्थ मेरे ऊपर प्रैंक प्ले कर रहे हैं। मुझे कभी पानी में उतरना ही नहीं था, मुझे सिर्फ साइकिल चला के पानी को निकालना था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए आदर्श। थैंक यू सो मच। थैंक यू।